नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में 2 दिवसीय पाली महोत्सव का हुआ आगाज। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया शुभारंभ। ममता चंद्राकर के छत्तीसगढ़ी गीतों और दिलीप षडंगी के लोक गीतों से सुरमय हुई महोत्सव की शाम। पाली ब्लॉक मुख्यालय में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य पाली महोत्सव का हुआ आगाज। मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने की। समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम कंवर, सांसद ज्योत्सना महंत, रामपुर विधायक ननकीराम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकिट्टा, जिला पंचायत की अध्यक्ष शिवकला कंवर, पाली नगर पंचायत के अध्यक्ष उमेश चंद्रा, जनपद पंचायत पाली के अध्यक्ष दुलेश्वरी सिदार शामिल हुए। महोत्सव का 12 मार्च को समापन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। आस्था का पर्व महाशिवरात्रि आज मनाई गई। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का किया जलाभिषेक। ऊर्जाधानी कोरबा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में पहले से तैयारी कर ली गई थी। सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ कनकेश्वर धाम मंदिर में लग गई। वहीं पाली के महादेव मंदिर में लोग शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कोरबा के सर्वमंगला मंदिर, सप्तदेव मंदिर, SCCL के शिव मंदिर में भी लोगों ने भगवान भोले का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हर दोषों से छुटकारा पाने शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भारत देश में अलग अलग जगहों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का भी विशेष विधान है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी बहुत ही पावन पर्व है, जिसमें भोलेनाथ की आराधना की जाती है और सभी जो भोले बाबा की आराधना, पूजन, अभिषेक करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। दूध से, शहद से, मधु से, जल से, गंगा जल से, कुशोलक से, नाना प्रकार से अभिषेक किए जाते हैं। बेलपत्र से शिवार्चन किया जाता है। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। आज शंकर जी की बारात आएगी, पार्वती जी की शादी होगी और उसके बाद में सब कोई आज उपवास करेंगे। आज इनका अभिषेक किया जाता है और फल फूल से दूध, दही, शहद सब चरणामृत मिला करके, उनका पंचामृत मिला करके उनका अभिषेक किया जाता है। आज शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। इस शुभ बेला में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है तो हम सब यहाँ पे पूजा करने आए हैं। तो आज शिवरात्रि में पार्वती जी की और शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं। इसके लिए जैसे कि बेलपत्र बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो बेलपत्र हो गया और भी वो हो गया, फल वगैरह हो गया, जो जो आपकी श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं और जल अभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि में बस शिव पार्वती की विवाह का उत्सव है। महाशिवरात्रि के नाम से लोग सब जानते हैं। अपने हिंदू पर्व के लोग, हिंदू धर्म के लोग सब जो मानने वाले हैं सब इसको मानते हैं और पूजा कर रहे हैं। लोग भाव से, भक्ति भाव से आज ही आते हैं। बाकी दिन तो जिनकी जो श्रद्धा है आते हैं, बाकी आज विशेष करके लोगों की भीड़ होती है। पूजा हो रही है। शिव पार्वती का विवाह जो है वो हुआ है। उसका सालगिरह जैसे अपन लोग मनाते हैं, मनुष्य सब अपने अपने घरों में शादी करके आते हैं तो सालगिरह मनाते हैं। लोग सालगिरह के रूप में इसको मान रहे हैं। विशेष बस यही विशेषता है। रुद्राभिषेक हो रहा है। एक रुद्राभिषेक हमने कर दिया पार्वती जी का, शिव जी का पूजा करा के, शंकर जी का, यही विशेषता है। जगह जगह जहाँ तहाँ रुद्राभिषेक हो रहे हैं, ब्राह्मण लोग रुद्राभिषेक करा रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ धनंजय के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में चोरों के हौसले बुलंद। खरमोरा स्थित सोने मकान में सोने चांदी सहित लाखों की चोरी। रामपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
कोरबा में चोरों के हौसले बुलंद है। आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रामपुर चौकी क्षेत्र के खरमोरा बस्ती के सूने मकान का ताला तोड़कर जेवर सहित लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। खरमोरा निवासी विनय सोनी अपने परिवार के साथ श्राद्ध में शामिल होने बिलासपुर गए थे। परिवार के साथ लौटने पर घर का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। चोरों ने मकान के पीछे का ताला तोड़कर घर की अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर 23,000 नकद सहित लगभग 3 लाख की चोरी कर ली। इधर विनय सोनी ने रामपुर चौकी में चोरी की शिकायत की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर गए थे समस्या में ससुर जी के, फिर ताला टूटा था, पूरा सब सर बिखरा पड़ा है, अभी भी पड़ा है। पूरा एक तो जेवर गहना सब पार हो गया है। पैसा नगद था 20-30 हजार। पीछे साइड से घुसे ताला तोड़ के, मैं ताला निकालने गई थी चाबी को खोलने के लिए, तो फिर देखी तो पूरा खुला था, दरवाजा ऐसी पड़ा था, ऐसी उधरा हुआ था। ताला तोड़ दिए थे, कुंदा तोड़े हैं, सब बिखरा पड़ा सामान। खरमोरा में इलाके में भी चोरी की घटना का पता चला है। उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। चोरी की घटना करीब 80,000-84,000 के आसपास का प्रार्थी ने बताया है, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और चोर का पता तलाश किया जा रहा है। बहुत जल्दी चोर को पकड़ लिया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के जिला अस्पताल में संचालित हो रहा ओएसटी सेंटर बंद, दवाई की कमी बंद होने की वजह। कोरबा जिला अस्पताल में संचालित ओएसटी सेंटर को बंद कर दिया गया है। इस सेंटर के माध्यम से जिले में नशे की गिरफ्त में आए लोगों का इलाज किया जाता रहा है। ओएसटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर थवाइट ने बताया कि छत्तीसगढ़ में संचालित सभी सेंटरों को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह है कि पिछले 3 माह से दवा की कमी बनी हुई है और अब दवा नहीं आ रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में चल रहे ओएसटी सेंटर बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में सरकारी सुविधा से लाभ लेकर ठीक हो रहे युवाओं का उपचार कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ओएसटी सेंटर खोला गया था पूरे देश में कि जो इंजेक्शन लगा के जो नशा करते हैं उनको एड्स की रोकथाम हो जाए। इसके लिए जब ये नीडल शेयर एक दूसरे से करते हैं तो एड्स फैलता है। तो दिल्ली के सेंटर से जो है नाको का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जो है ये संचालित होता है। जिन लोग नशा करते हैं इंजेक्शन लगा के, उनको हम लोग यहाँ दवा देते हैं तो उनका नशा छूट जाता है और दवा से उनको कोई शरीर में तकलीफ नहीं होती है। माने जो विड्रॉल सिम्टम कहते हैं वो नहीं आते हैं। अभी ये मेरे को यहाँ अभी ये जून में 8 साल हो जाएगा। अभी तक बराबर दवा की सप्लाई जो हमारे छत्तीसगढ़ के एड्स सेंटर से होता है वो जो है अभी तक संचालित थी सुचारू रूप से। अभी पिछले 2-3 महीनों से दवा कमी की जो है सूचना आई, उसके बाद फिर दवा जो है वहाँ ख़त्म हो गई। तो इस वजह से अभी छत्तीसगढ़ के करीब सब सेंटर बंद है, दवा अभी नहीं है। इस वजह से हम हमारे हितग्राहियों को दवा नहीं खिला पा रहे हैं। पंजीयन करीब 300 लोगों का पंजीयन हुआ है, 305 लोगों का। उसमें से सब तो नहीं आ पाते हैं रोज़, मगर करीब 100 लोग रोज़ दवा लेने के लिए आते थे। अब परेशान हो रहे हैं, उनको शारीरिक मानसिक दोनों तकलीफ हो रही है। अभी तो बीच में कुछ दिन तो दवा कम करके चलाए हैं, तो दवा कम था उसी वक्त उन लोग शिकायत करते थे कि सर तकलीफ हो रही है, शारीरिक तकलीफ होती है, इससे विड्रॉल सिम्टम में मानसिक तकलीफ होती है। अब किसी प्रकार से आप वो कैसे कर रहे होंगे, वो तो बड़ी उनके लिए बहुत विकट स्थिति हो गई है। इंजेक्शन छोड़ दिए हैं सालों से तो दोबारा लगा भी नहीं सकते, और इंजेक्शन के बदले में जो गोली देते थे सो गोली भी नहीं मिल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क,
इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8707623544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से नकदी सहित 2.5 लाख की हुई चोरी। रात्रि गश्त पर उठ रहे सवाल। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। निहारिका मुख्य मार्ग स्थित मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया है। शातिर चोर शटर तोड़कर दुकान के भीतर घुसकर गले में रखे 1,40,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, मोबाइल सहित अन्य सामान पार कर फरार हो गए। इससे पहले चोरों ने 2 अन्य दुकानों में चोरी का असफल प्रयास किया था। काशीनगर बस्ती में लाडला मोबाइल रिपेयरिंग शॉप के संचालक का विवाह कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए संचालक सहित परिवार के सदस्य विवाह की तैयारी में जुटे हुए हैं।
इसलिए दुकान का संचालन छोटा भाई कर रहा है। सुबह जैसे ही दुकान का शटर खोला तो उसके होश उड़ गए। दुकान में रखे सामान फैले पड़े थे। गल्ले से नकदी गायब थी। सोने की अंगूठी और 4 कीमती मोबाइल भी गायब थे। संचालक ने चोरी की सूचना रामपुर पुलिस को दी। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आज सवेरे ताला तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या दुकान से कुछ चोरी वगैरह? नहीं, चोरी तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन ताला तोड़े हैं। बगल में हुई है प्रगति प्रिंटर्स में भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ क्या बोलते हैं लाडला मोबाइल में चोरी हुई है। दुकान खोला तो शटर उठ नहीं रहा था, फिर 2 आदमी बुला के शटर को उठाया, तो फिर शटर को जैसे उठाया वहाँ काउंटर का कांच पूरा गिरा हुआ था। फिर हम भाई को कॉल किया कि कांच गिरा हुआ है, फिर इस साइड का देखा कि इधर का भी कांच टूटा हुआ है। अंदर तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। फिर जब अंदर जाके चेक किए तो पैसा और मोबाइल वाली 40 पैसा था, एक सोने का रिंग भी था और 3-4 मोबाइल भी चोरी। तो पैसा अगले आदमी पेमेंट करना था सुबह, इसी कारण वहीं पे रख दिया। सुबह यहीं दुकान में हुआ है, बाकी दुकान में ताला टूटा। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। देश में पहले स्थान पर पहुंचा एनटीपीसी कोरबा संयंत्र। प्रेस मीट में परियोजना प्रमुख विश्वरूप बसु ने दी जानकारी। कोरबा में संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 37 साल पुराना संयंत्र वर्तमान वित्त वर्ष में 64% प्लांट लोड फैक्टर के साथ देश में अव्वल रहा। एनटीपीसी समूह ने चालू वित्त वर्ष में 100 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हासिल किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के एनटीपीसी कोरबा प्लांट की स्थापना वर्ष 1983 से 1989 के मध्य हुई थी। पुरानी यूनिट होने के बाद भी प्रतिवर्ष बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश में एनटीपीसी का 4% उत्पादन घटा, लेकिन कोरबा के पावर प्लांट में उत्पादन 6% बढ़ा है। ये जानकारी एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख विश्वरूप बसु ने एनटीपीसी के विकास भवन में आयोजित प्रेस मीट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख का यूटिलाइजेशन सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उसका तोड़ हमने निकाला है और कोयला की बंद खदानों में राखड़ भरने का काम तीव्र गति से कराया जा रहा है। यही वजह है कि आज एनटीपीसी से उत्सर्जित राख का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्रदेश सरकार की गौधन योजना के तहत एनटीपीसी 10 टन गोबर भी खरीदेगा। ऐसे कर पाया क्या किया? सबसे पहले जो है नेशनल हाईवे का तरफ से जो राख यूटिलाइजेशन होना था, जो हो नहीं पा रहा था, उसको फैसिलिटेट किया। वो फैसिलिटेट करने से नेशनल हाईवे में करीब ऑन एन एवरेज मेरा 200 गाड़ियां जा रही है, उससे हमारा ऐश यूटिलाइजेशन बढ़ा है। दूसरी बात है मानिकपुर माइंस में जो है, मानिकपुर माइंस में हम लोग ऐश यूटिलाइजेशन बढ़ा चुके हैं। अब मानिकपुर माइंस जितना भी आगे बढ़ता जाएगा उसका ऐश यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। जैसे मैं टेक्निकल इशू आपको समझा रहा था, बिकॉज ऑफ द स्लोप जो है, नीचे से कोई भी स्लोप का जो नीचे वाला गड्ढा है वो छोटा होता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, तो एक एक लेयर जब बढ़ता जाएगा तो उसका बढ़ेगा। ये 2 चीज में हम लोग ध्यान दिए हैं और आगे भी बढ़ाने के लिए और काफी सारे स्कीम जो मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ, जैसे फ्लाई ऐश एग्रीगेट, जैसे फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज, जैसे बैगिंग प्लांट, ये सब करके भी हमारा ऐश यूटिलाइजेशन, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कोरबा का ऐश यूटिलाइजेशन 100% रहेगा ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। जो पहले मतलब 30-40%, 50% तक ही जा रहा था, अभी जो है इस साल में ऑलरेडी हम लोग अराउंड 70% आ चुका है एंड आगे से जो है 100% रहेगा। विभागीय अस्पताल के अपग्रेड के सवाल पर कहा कि अभी इस स्थिति में कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, आगे जरूर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। विभागीय अस्पताल अपग्रेड का इस मुहूर्त में मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूं, बट यहाँ का जो लोकल रिक्वायरमेंट जो आया है, जैसे 2 डायलिसिस मशीन बैठाना, 2 डायलिसिस, उस दिन मंत्री जी का मीटिंग में हम जब गए थे, 2 डायलिसिस मशीन बैठाना, वहाँ पे लोकल लोगों का चिकित्सा करना, उसके तरफ हम ऑलरेडी आगे ले रहा है। बिकॉज हमारा एनटीपीसी में ओवरऑल डॉक्टर फ्रेटर्निटी इतना कम हो चुका है, अभी इतना कम हो चुका है
इसी स्टाफ से हमारा जो बेसिक इम्यूनिटी जो है मेंटेन करेंगे एंड आगे जितना हो सकता है, मैं अपना सीएमओ साहब को बताया हूँ आगे कितना हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड किस तरह का अपग्रेडेशन की बात आप लोग बोल रहा है, उसको जहाँ तक हो सकता है वो चीज हम देखते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में व्यवसाय करने के लिए लोन लेने एक युवक सरकारी दफ्तर चक्कर लगा रहा है। सब्जी व्यापारी भी दे रहे धमकी। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में अपने आवेदन को दिखा रहा ये है बुधवारी निवासी रोशन अली खान, जो पहले सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 8 साल पहले घरेलू मामले में पुलिस ने उसे अंदर भी किया था। सब्जी मंडी के बड़े व्यापारी पहले सब्जी देते थे, जिसे बेचकर उधार राशि जमा करता था। व्यापार के लिए बैंक से 15,000 लोन लिया था, जिसकी आधी रकम 6,000 पटा दिया। अब दोबारा लोन दिलाने की मांग को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। रोशन अली ने बताया कि उसे पता नहीं था कि बैंक की उधार रकम पूरी नहीं पटाने पर बैंक डिफॉल्टर घोषित करता है। उसने ये भी सब्जी व्यापारियों पर आरोप लगाया कि उसे सब्जी बेचने सब्जी भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में परिवार का कैसे पालन करें। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है उसे लोन दिलाया जाए, जिससे अपना रोजी रोटी कमाकर परिवार चला सके। सर, मेरी परेशानी ये है कि मैं 8-9 वर्ष पूर्व मेरे साथ में घटना घटी है, जिसके पश्चात में अभी तक मेरे को समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और समस्या इतनी है कि पूरा परिवार इस समस्या में इतना गंभीर हो गया है कि आदमी आत्महत्या करे या चोरी करे, कंफ्यूज हो जा रहा है। अच्छा, ये बताएंगे घटना क्या था? घटना मेरा ये था कि 8-9 वर्ष पूर्व मेरे पारिवारिक मामला में मेरे को अंदर किया गया थाना में, और मैं सब्जी व्यवसाय का काम करता था। बैंक से मुझे 15,000 का लोन भी मिला था, जिसमें आधा पैसा मैंने चुकता भी कर दिया है। खाली 6,000 रुपये पैसा मेरा बचा हुआ है, और मुझे अंदर कर दिया गया। सेठ महाजन जो मेरे को सब्जी 80-90 हज़ार रुपये का सब्जी देते थे, वो हर रोज़ की तरह उस दिन भी मेरे पास सब्जी आया हुआ था 80-90 हज़ार रुपये का। उसके बावजूद मेरे को थाना से जाने नहीं दिया गया। प्रताड़ित मेरे को अब सेठ महाजन लोग मेरे को सब्जी नहीं दे रहे हैं और जितना जल्दी हो सके पैसा पटाओ करके बार बार गाली गलौज, धमकी, ये सब चीज़ वारदात से परेशान हूँ मैं कई बार कलेक्टेड मुख्यमंत्री के पास से कागज आवेदन देकर आया हूँ, और मुख्यमंत्री के पास से भी मेरा दस्तखत किया हुआ कागज आया हुआ है, जिसका अभी तक मुझे कोई परिणाम नहीं दिखा। सर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को कम से कम मुआवजा मेरे को मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर सकूँ। और माननीय महोदय जय सिंह के पास से मुझे 15,000 रुपये का सहायता मुझे मिला था, जिसको मैंने सभी जिनके भी कर्जदार थे उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको पैसा दे दिया। अब मेरे पास और पैसा बिजनेस करने के लिए मेरे को पैसे की समस्या हो रही है, और मेरे को बैंक से लोन भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं बैंक का पैसा नहीं पटा पाया था इसी समस्या की वजह से। मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसी होगा करके, नहीं तो मैं कब का उनका पैसा पटा दिया होता। लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि बैंक से अगर पैसा लो, अगर ना पटाओ तो डिफाल्टर घोषित हो जाता है करके मुझे आज पता चला। तो अब इस सारी समस्याओं को देखते हुए अगर मैं कलेक्टर मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बनाए गए अधिवक्ता राजेंद्र साहू, समर्थकों में उत्साह। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश टीम व जिला संयोजकों की घोषणा की। इस टीम में कोरबा जिले से पूर्व जिला संयोजक दीपक दुबे व कृष्णा द्विवेदी को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया। कोरबा जिले के संयोजक का दायित्व राजेंद्र साहू को व सह संयोजक का दायित्व चंद्रदीप शर्मा को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को साहू महासभा और विधि पेशे से जुड़े राजेंद्र साहू लंबे समय से समाज सेवा में भी आगे रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर उत्साहित राजेंद्र साहू ने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हुए ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। 47 वर्षीय राजेंद्र साहू पिछले 29 सालों में अब तक 48 बार रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की जान बचाई है। भारतीय जनता पार्टी कोरबा के द्वारा मुझे विधि प्रकोष्ठ
जिला संयोजक का दायित्व दिया गया है और मैं यह दायित्व समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे प्रदान किया गया है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को जोड़ूं और भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए कार्य करूं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।